सिराज बाबा के खिलाफ साजिश करके उनको जो है जानी माली नुकसान पहुंचाया जाए। और केवल ये कानपुर में नहीं हो रहा है बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस तरीके की तहरीक चलाई जा रही है, और ऐसी ही तहरीक पाकिस्तान के मुल्लाओं के जरिए चलाई जाती रही है। पाकिस्तान के मुल्लाओं के जरिए चलाई जाती रही है। मुंबई का सलमान अजहरी नामक व्यक्ति है जो लगातार घूम घूम करके लोगों का इस बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है। वही एकमात्र एक ऐसा मुल्ला है हिंदुस्तान का जिसने ग़ज़वा-ए हिंद प्रोजेक्ट को, ग़ज़वा-ए हिंद को भारत में मान्यता दी है। और उसके ऐसे तमाम वीडियोस, नारा जो मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु है, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों का नारा फ़क़्तुलूहु है, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों का नारा दिया हुआ है, जिनका ये मतलब है कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सर्तन से जुदा। ये पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला अशरफ जलाली खादिम लंगड़े का दिया हुआ नारा है। जो सबसे अहम बात जो फितना जो कानपुर शहर में चल रहा है, सूफ़ी संत काजी सिराजुल हक शाह साहब के बारे में जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं और उन आरोपों की बुनियाद पर उनके खिलाफ उनके कत्ल करने की और उनके जान माल को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। मेरी नज़र के सामने वो पर्चा पहुंचा जिसमें वो आरोप लगाए गए हैं, और जब मैंने उस पर्चे को देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस कदर अहमकाना तरीके से कुछ मुल्ला मौलवी जाकर के शासन और प्रशासन को इस बात को बता रहे हैं कि सिराजुल हक शाह साहब किस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसको उसमें झूठ का जो है पूरा पुलिंदा बांध करके पेश किया जा रहा है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि लिखा तो उन्होंने बहुत गंदा है कि किसी सूफ़ी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि आप तमामी लोगों को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन उसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने सिराज बाबा ने दावा किया है कि वो अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के दोस्त हैं, और अल्लाह का वली अल्लाह ही होता है। अल्लाह का वली अल्लाह ही होता है। दीन मोहम्मदी में दो अल्लाह हैं। दीन मोहम्मदी में दो अल्लाह हैं। एक अल्लाह बातिन जिसे नूर कहते हैं, दूसरा जाहिर में दिखता है, उसे वली अल्लाह कहते हैं। जबकि रब कुरान में फरमाता है कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और बाबा जी का नजरिया है कि अल्लाह दो है। बातिन का माने होता छुपा हुआ, में छुपा हुआ तो दो अल्लाह नहीं हुए। दूसरा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सिराज बाबा का दावा है कि मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं, इस दुनिया में मैं ही खुदा हूँ। जब उनसे दोबारा पूछा गया कि उनके जो फॉलोअर्स उनको खुदा कहते हैं वो सही हैं या क्या वो सही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है। और तीसरा, ये पहला और जो दूसरा जो दावा किया गया है इसमें बहुत सी चीज़ों को तो बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें जो अग़्ज़ हैं जो उनके ज़रिए की गई हैं, ये कोई नई बात नहीं की गई है। हज़रत मंसूर हल्लाज के बारे में पढ़िए, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसानीफ़ को पढ़िए, और अल्लामा इब्नुल अरबी का वहदतुल वजूद पढ़ा जाए। ये सारी चीज़ें ये तसव्वुफ़ से जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई भी बयान ऐसा नहीं है कि जिससे जो है वो कोई अमन व अमान को ख़तरा लाहक हो, या इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई सांप्रदायिक विद्वेष फैल रहा हो कि किसी के खिलाफ कोई नफ़रत की गई हो, या किसी इसमें धर्म ग्रंथ के बारे में, धर्म प्रवर्तक के बारे में या धर्म चिन्ह का कोई अपमान किया गया हो। वो इसलिए कि यहूदी और नसरानी रसूलुल्लाह को नबी मानते नहीं हैं, तो अपनी किताबों में ये हिस्सा क्यों जोड़ा पसंद करेंगे? वो ये दरूद यहूदियों पे ही है। सिर्फ मुसलमानों की ही किताब में है। यहूदियों की किताब उठा के देखोगे जिन पर ये दरूद इब्राहिम आया है, उनकी किताबों में रसूलुल्लाह का जो हिस्सा थोड़ा सा दरूद का जोड़ा हुआ है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो ये जो हिस्सा जोड़ा हुआ है ये हिस्सा उन यहूदियों की किताब में, उनके दरूद इब्राहिम में नहीं मिलेगा। जो उम्मत मोहम्मदिया को धोखा देने के लिए किया है।
सिर्फ दीन फरोशों के लिए, माल और दौलत की खातिर। तीसरा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने सिराज बाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया। तो तमाम बात तो ये हम खुद अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि जब अहले मक्का ने सवाल जब आपने जो है वो दावत दी लोगों को दीन हक की, तो लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप कौन सा नया दीन लेकर के आए हैं? तो आपने फरमाया है लोगों, मैं कोई नया दीन लेकर के नहीं आया हूँ, ये वही दीन इब्राहीमी है जो तुम्हारे दादा इब्राहीम का दीन है। तो अब इस बात से भी ये साबित हुआ कि अगर ये कोई जुमला कहा भी गया है तो इसमें किसी भी तरीके से कोई भी धर्म का और धर्म प्रतीक का, धर्म चिन्ह का अपमान नहीं है। 30 मिनट 7 सेकंड की एक क्लिप सुनी है जिसमें सवाल जवाब के एतबार से किसी एक नौजवान ने इनसे सवाल किया कि आप दीन के ताल्लुक से बताएं, तो इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें कहीं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दीन मोहम्मदी है, इनका कहना है, जबकि कुरान पाक में रब ताला इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। रब फरमाता है अगर मेरे नज़दीक कोई दीन है तो दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। और इनका चौथा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दीन मोहम्मदी है। अब जो इन्होंने तीसरा इल्ज़ाम लगाया है, इनके तीसरे इल्ज़ाम का रद्द इनका चौथा इल्ज़ाम कह रहा है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सिराज बाबा का दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दीन नहीं बनाया, और सिराज बाबा कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दीन मोहम्मदी है। तारे जनाब, तो इस दीन इस्लाम को तो तमाम नामों से पुकारा जाता है। कोई उसको दीन हक कहता है, कोई उसको दीन मोहम्मदी कहता है। सरकार गरीब नवाज ने तो फरमा दिया दीन अस्त हुसैन।